और आज 4 बिल लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें से अभी जो जिनके लिए पुकारा श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को, कानून मंत्री को, उनका ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल है। इनके अलावा एक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, ये किशन रेड्डी का बिल है। और इनके अलावा 2 बिल हैं जो खुद गृहमंत्री अमित शाह को रखने हैं, एक केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये दोनों बिल अमित शाह जी के नाम से हैं और मतलब वो उन्हीं को इंट्रोड्यूस करने हैं। तो आज और इसको ये रखे गए लेजिस्लेटिव बिजनेस में, इसका मतलब ही है कि सरकार ये मन बना के आई थी कि आज होम मिनिस्टर आएंगे सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर एक बार सदन में आएंगे तो फिर तो जो होना है वो होगा। इधर से उनके बयान की मांग को लेकर हंगामा होता रहेगा, वो अपना बिल मूव कर देंगे। उसके बीच में ये सरकार का कहना कि हम छात्रों के मुद्दे पर भी चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। फर्क यह है कि वो 20 जुलाई की लाठीचार्ज पर चर्चा जवाब मांग रहे हैं अमित शाह का, और सरकार कह रही है कि फिर हम सारे आंदोलनों पर बात करेंगे। फिर झारखंड की बात भी होगी, केरल की बात भी होगी, कर्नाटक की बात भी होगी, और हर बात का जवाब फिर गृहमंत्री देने के लिए तैयार है, विपक्ष भी उसके लिए तैयार रहे। सर, क्या भूमिका बन रही है? बिल्कुल, आपने ठीक से उसको नरेट किया। बिल्कुल, मतलब पिक्चर आपने क्लियर कर दी कि सरकार ये मन बना लिया था कि आज अमित शाह जी जवाब दें, आज दें ना दें, लेकिन सरकार तैयार हो गया। अब इसको आप बैकआउट कहेंगे तो सरकार में नाराज हो जाएंगे लोग, लेकिन सरकार उस दबाव में आ गई और सरकार को लगा कि 3 हफ्ते पूरे मानसून सेशन के निकल गए। होम मिनिस्टर साहब के 2 बिल है, तो उनको हालांकि वो दोनों बिल तो वैसे भी पास हो जाएंगे, उसमें कोई बिल में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके आने की बात है। तो वो अच्छी बात है कि होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उस पर तैयार होना चाहिए। और मैं रिजिजू साहब की बात से सहमत हूँ कि भाई सब लोग बैठकर सुने। वैसे इसका कोई मायने नहीं है। मैं 2 बातें कहूँ। एक तो स्पष्ट होना चाहिए कि विपक्ष ने मांग नहीं की थी कि अमित शाह जी जवाब दे छात्र आंदोलनों पर, वो तो पुलिस लाठीचार्ज पर जवाब चाहते थे। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, सरकार को ये मौका है कि भाई इस बहाने से इस पर बात की जाए, तो भी अच्छी बात है। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, झारखंड की बात हो और केरल की बात हो, सब पर बात हो जाए और उस पर चर्चा करें और जवाब दें। और मानेगा विपक्ष इस पर? हंगामा तो नहीं रुका। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो उन्होंने अपनी बात रखी है और विपक्ष वैसे विपक्ष की मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? यदि होम मिनिस्टर साहब को जवाब देना है इस पर, तो वो अपना जवाब तो दे ही सकते हैं आकर, वो इशू नहीं है। लेकिन वो भी सरकार भी विपक्ष को उस प्रेशर में लाना चाहती है कि भाई वो छात्र आंदोलनों पर चर्चा हो, और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष उसके लिए तैयार होगा। नहीं, प्रोसीजर क्या होगा सर? अब होम मिनिस्टर, अब उनके तो 2 बड़े सेपरेट बिल हैं, अब होम मिनिस्टर आते ही तो स्टूडेंट मूवमेंट पर बोलने नहीं लग जाएंगे? नहीं, वो तो तब ये तैयार होंगे, बीएससी वो तो टाइम रखेंगे, वो होगा। लेकिन वो यदि उस पर तैयार हो गए कि सहमति हो गई, तो होम मिनिस्टर बिल टेबल कर देंगे। वो बिल और चर्चा अलग अलग है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बिल तो लगे हुए थे, हमने ये माना कि होम मिनिस्टर आएंगे हाउस के अंदर। अब वो आएंगे, अगर देखिए एक तो ये है कि वो आए, हंगामा होता रहे, वो अपने बिल रखें, बिल पास हो जाए, बात खत्म हो जाए। या तो ये होगा, या ये होगा कि होम मिनिस्टर आए, वो अपने बिल भी रखें और जो चर्चा कह रहे हैं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, वो चर्चा भी हो। बीएससी में अगर सहमति इस बात पर बन गई होगी कि भाई हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर होम मिनिस्टर जो है पूरी चर्चा करें। मुझे तो लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। छात्र अपोजिशन को मान लेना चाहिए, अपोजिशन को मानना चाहिए, और छात्र आंदोलनों पर सब जगह की चर्चा, इसमें क्या बुराई है? होना ही चाहिए, सबकी बात हो। और सरकार जवाब दे रही है, उसमें भी अच्छी बात है। हालांकि ये जो विभाग है वो होम मिनिस्टर साहब का नहीं है, मिनिस्ट्री जो है वो नहीं, ये बिल के नहीं, वो छात्र आंदोलन वाली नहीं, वो तो जब चर्चा होगी तो फिर कोई भी बोल सकता है, मतलब दोनों तरफ से। रिजिजू साहब ने कहा कि वो रिप्लाई करेंगे होम मिनिस्टर साहब, लेकिन वो अच्छी बात है। मैं तो इस चर्चा के लिए हमेशा ही इस बात पर जोर देता हूं कि चर्चा होनी चाहिए, जितने विषय हों छात्रों पर चर्चा में क्या अपोजिशन को भी क्या परेशानी है। बल्कि मैं समझता हूं कि सरकार को ये कहना चाहिए कि अमित शाह साहब आ जाए, वो अपनी बात रखें, विपक्ष भाग रहा है तो फिर लोग देखेंगे, लोग तो देखते ही है ना भाई। जैसे इसको फिर से मैं याद दिला दूं कि पिछली जो लोकसभा थी, उसमें जब सारा मणिपुर और दुनिया भर की बात हुई और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब दिया, तो प्रधानमंत्री का जवाब पूरे होने से पहले विपक्ष वॉकआउट कर गया, तो वो भी देश ने देखा है। मणिपुर के समय भी विपक्ष वॉकआउट कर गया था सर, तो वो मणिपुर का उसी वक्त उसमें चर्चा हो रही थी। तो आज भी यदि विपक्ष भाग जाएगा तो भाग जाएगा, सरकार तो अपना जवाब रख सकती है, सरकार अपनी बात रख सकती है, और उससे विपक्ष को भी वो एक्सपोज करने का उनका मौका मिलेगा। लेकिन बीएससी में क्या तय हुआ है, सरकार तो इसीलिए कह रही है कि हमको तुम्हारे राज्यों के पर भी तो बोलने का मौका मिले। अच्छी बात, विपक्ष को सुनने की ताकत भी तो होना चाहिए। आप जब आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि होम मिनिस्टर संसद में आकर बयान दे, जो बयान दे आए, तो आपने इतना धैर्य रखिए, इतनी ताकत रखिए कि आप सुने, वो तथ्य और तर्कों के साथ जवाब देंगे, आप सुने।
अगर आपको लगता है कि कहीं आपको बोलना है तो आप बोले। वो जानते हैं विपक्ष इस बात को कि अमित शाह जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तथ्य तर्कों के साथ आएंगे, और सिर्फ वो जंतर मंतर की बात नहीं करेंगे सर। वो पुराने कांग्रेस के समय के छात्र आंदोलन से लेकर जो पूरा मामला है, पूरे इतिहास को उधेड़ेंगे। वो कांग्रेस के इतिहास को सामने रखेंगे कि कांग्रेस छात्रों के साथ क्या व्यवहार करा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं आपको रुख दिखा देता हूं, क्या है राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अब वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहे ना होम मिनिस्टर को सदन में आने के लिए, वो क्यों नहीं कहते? हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा, और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि और ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले, और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो उसका उत्तर भी दे। माननीय खड़गे जी के बयान पर समीर जी की एक विशेष टिप्पणी आई थी। जी सर। बिल्कुल, अब राहुल गांधी अगर खड़गे साहब अगर ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को कहना चाहिए अमित शाह जी के लिए, तो खड़गे साहब राहुल गांधी से ये भी कह सकते हैं कि भाई झारखंड में समर्थन वापस ले लीजिए। वो समर्थन नहीं ले सकते हेमंत सोरेन से, तो कम से कम अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दे कि भाई हम इसी सरकार में शामिल नहीं हो सकती जो इतनी निष्ठुर है, छात्रों पर इतना अन्याय कर रही है, इतनी भ्रष्ट सरकार है। तो राहुल गांधी कम से कम ये तो कह सकते कि भाई ऐसे भ्रष्ट सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते। वो अब जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से कहें, तो प्रधानमंत्री बॉस है, वो कह सकते हैं होम मिनिस्टर से। खड़गे साहब कैसे कह देंगे? राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप मानते हैं? नहीं, मैं क्या, मैं तो पार्टी की मानते हैं सर, तो खबर होगी। मानते होंगे, इन्होंने देखा होगा नवीन साहब प्रधानमंत्री को आदेश देते हैं। नहीं सर, दोनों में फर्क होता है सर। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं सर, दोनों में फर्क होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर। आप तो जानते हैं, आप तो संसदीय परंपरा का बहुत तो बार बार हवाला देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पार्टी सत्ता में होती है तो पार्टी का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जब पार्टी विपक्ष में होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा नेता होता है। और पार्टी के भीतर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, पार्टी के भीतर तो नितिन नवीन ही है, भले वो बाकी पुरोहार। इसमें तो बहस ही नहीं है कि राष्ट्रीय, मेरे ख्याल से सब लोग सच्चाई सब लोग जानते हैं। हाँ, वही तो कर, इसमें बहस कहाँ है? नहीं, लेकिन कहना चाहिए ना, आप लोग कहने से ही मना कर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि कुछ बिजनेस होगा पार्लियामेंट में? अच्छा, आप कहिए कि खड़गे साहब राहुल जी को बोले, इससे बहुत लोग सीरियसली लेंगे इसको। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी को स्वयं इस्तीफा अपने मंत्रियों को दिलवा देना चाहिए। जो समीर जी कह रहे हैं, मुझे खबर। अरे सर, आइए सीरियस नोट पे, रिजिजू साहब जो कह रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर आएंगे लगता है आपको पार्लियामेंट? मुझे लगता है अब आएंगे ही आएंगे।